आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क टू को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर किसी नए मिसाइल या इंजन की नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जो किसी भी आधुनिक फाइटर जेट की युद्ध क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा ने तेजस मार्क टू के लिए 1300 लीटर क्षमता वाले सुपरसोनिक सेंटर लाइन ड्रॉप टैंक के डिजाइन और इंजीनियरिंग का टेंडर जारी कर दिया है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक ईंधन टैंक लग सकता है, लेकिन असलियत में ये तेजस मार्क टू की रेंज, इंड्योरेंस, स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को पूरी तरीके से बदल सकता है। तो आखिरकार ये ड्रॉप टैंक क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें ऐसी कौन सी तकनीक होगी जो इसे सुपरसोनिक स्पीड पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, और इससे भारतीय वायुसेना को क्या फ़ायदा मिलेगा, आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम जानते हैं कि आडा ने आखिरकार टेंडर निकाला क्यों। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आडा ने यह काम किया क्यों। भारत इस समय तेजस मार्क टू को विकसित कर रहा है। यह विमान सिर्फ तेजस मार्क वन अल्फा का अपग्रेड नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से एक नई पीढ़ी का मीडियम वेट फाइटर है। इसी वजह से इसके लिए हर सिस्टम या डिजाइन को यहाँ पर परिपक्व किया जा रहा है। इसी क्रम में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम पर एक ओपन टेंडर जारी किया है। इस टेंडर का उद्देश्य केवल ड्रॉप टैंक बनाना नहीं है, बल्कि उसका पूरा इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करना है। इसमें शामिल होंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सीएफडी एनालिसिस, एरोडायनेमिक वैलिडेशन, फ्लूटर एनालिसिस, वेपन स्टाइल सेपरेशन टेस्टिंग और फ्यूल मैनेजमेंट इंटीग्रेशन। यानी केवल एक टैंक नहीं, बल्कि पूरा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समाधान तैयार किया जाएगा। अब ये 1300 लीटर का ड्रॉप टैंक क्या होता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शायद कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ड्रॉप टैंक पहले होता क्या है, ये जानते हैं। फाइटर जेट के अंदर जितना ईंधन रखा जा सकता है, उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा के बाहर आप ईंधन ज़्यादा उसमें नहीं फिल कर सकते, और अगर विमान को बहुत लंबी दूरी तक उड़ाना हो तो अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसे में दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप बार बार किसी नियर बाय एयरबेस में उतरकर ईंधन को रिफ्यूल करवाएं, फिर अपने मिशन को एग्जीक्यूट करें। अब जाहिर सी बात है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लंबा प्रोसेस है। दूसरा ये होता है कि ऐसे में विमान के नीचे, पंखों के नीचे खासकर, जो बाहरी ईंधन टैंक है वो लगा लिए जाएं, जिसको हम एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक भी कहते हैं। अब इन्हें ही ड्रॉप टैंक कहा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर इन्हें उड़ान के दौरान अलग भी किया जा सकता है, और यही कारण है कि ड्रॉप टैंक इनको नाम मिला है, क्योंकि आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं ज़रूरत निकलने के बाद। तेजस मार्क टू के लिए बनने वाला यह टैंक लगभग 1300 लीटर अतिरिक्त ईंधन लेकर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि विमान बिना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग या ग्राउंड रिफ्यूलिंग के भी काफ़ी दूरी को तय कर सकेगा। अब सुपरसोनिक ड्रॉप टैंक बनाना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि ड्रॉप टैंक तो हमने अक्सर देखे हैं, हर विमान में हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें खास क्या है? देखिए, यहाँ पर एक अलग चुनौती है। सामान्य ड्रॉप टैंक बनाना अलग बात है, लेकिन एक ऐसा ड्रॉप टैंक बनाना जो मैक 1 से अधिक गति पर सुरक्षित रहे, यह बेहद कठिन कार्य होता है। सुपरसोनिक स्पीड पर हवा का दबाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर डिज़ाइन सही ना हुई तो ड्रैग बढ़ेगा, ईंधन की बचत खत्म हो जाएगी और विमान की स्टेबिलिटी प्रभावित होगी। यहाँ तक कि विमान के कंट्रोल पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिज़ाइन में विशेष रूप से कहा है कि टैंक में जो कॉनिकल नोज है ये होगा, स्ट्रीमलाइन रियर सेक्शन होगा, वेव ड्रैग कम होगा और इंटरफेरेंस ड्रैग भी कम से कम होगा। इसका उद्देश्य है कि तेजस मार्क टू अपनी अधिकतम क्षमता के करीब प्रदर्शन करता रहे। अब खाली वजन सिर्फ 120 किलोग्राम रखने की बात की गई है। जी हाँ, इस पूरे टेंडर में एक नई बात सामने आई है। टेंडर की रिपोर्ट्स के अनुसार इस ड्रॉप टैंक का जो खाली वजन है वो लगभग 120 किलोग्राम के आसपास होगा। अब सोचिए, 1300 लीटर ईंधन वाले टैंक इतना हल्का कैसा हो सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर मान के चलते थे कि टैंक का वजन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए जो एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स हैं, इनका उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन भी की जाएगी, ताकि मजबूती बने रहे और वजन कम हो। क्योंकि यदि टैंक बहुत भारी होगा तो विमान के पेलोड पर इसका स्पष्ट असर पड़ेगा। इसके अलावा सीएफडी सिमुलेशन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, पहले हम बात करते हैं सीएफडी की। सीएफडी का मतलब होता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। यह कंप्यूटर के माध्यम से हवा के प्रवाह का अध्ययन करने की एक तकनीक है। इसी से पता चलता है कि हवा टैंक के चारों ओर कैसे बहेगी, कहाँ टर्बुलेंस बनेगा, कहाँ ड्रैग बढ़ेगा और कहाँ पर हीट ज़्यादा बनेगी। और इसी के साथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि हाई स्पीड, हाई जी मनूवर या कॉम्बैट टर्न्स और अचानक दिशा बदलने की स्थिति में टैंक सुरक्षित रहेगा या नहीं।
इसके अलावा जो वेपन स्टाइल सेपरेशन है ये भी काफ़ी ज़रूरी होगा। जी हाँ, युद्ध के दौरान कभी कभी अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसे में पायलट ड्रॉप टैंक को हवा में ही अलग कर देता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक होती है। अगर टैंक अलग होकर विमान से टकरा जाए तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, और हो सकता है कि विमान ही हवा में नष्ट हो जाए। और ऐसे में यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी विशेष रूप से वेपन स्टाइल सेपरेशन टेस्टिंग करवाएगा। यानी जिस प्रकार मिसाइल विमान से अलग होती है, उसी तरह ड्रॉप टैंक भी सुरक्षित तरीके से अलग होना चाहिए। किसी प्रकार का मिसहैप वहाँ पर ना हो, इसकी पहले ही पुष्टि कर ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है या फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन है, ये भी देखा जाएगा। अब केवल ईंधन रखना ही पर्याप्त नहीं है, ईंधन सही क्रम में उपयोग हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए ड्रॉप टैंक को तेजस मार्क 2 के फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे पहले बाहरी टैंक का ईंधन उपयोग होगा और बाद में जो अतिरिक्त टैंक है इसका ईंधन उपयोग में लाया जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगातार यहाँ पर संतुलित रहे, ये भी देखा जाएगा। यदि यहाँ पर हम बात माने तो तेजस मार्क 2 में इन सारी चीज़ों का अपना एक विशेष महत्व होगा, और यही किसी आधुनिक फाइटर जेट की पहचान भी होती है। अब यहाँ पर फ्लटर क्लियरेंस पे बात कर लेते हैं कि फ्लटर क्लियरेंस जरूरी क्यों है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण परीक्षण होगा जिसको हम कहते हैं फ्लटर क्लियरेंस। फ्लटर एक खतरनाक एरोडायनेमिक वाइब्रेशन होती है। यदि इसे नियंत्रित ना किया जाए तो पूरा विमान गंभीर नुकसान झेल सकता है। इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हाई स्पीड और हाई जी परिस्थितियों में भी ड्रॉप टैंक सुरक्षित रहे। तेजस मार्क 2 के इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। देखिए, इससे भारतीय वायुसेना को ये मिलेगा कि ज़्यादा कॉम्बैट रेडियस होगा विमान का, ज़्यादा मिशन इंड्योरेंस होगी, लंबी दूरी तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलेगी, मैरीटाइम पेट्रोल में अधिक समय ये व्यतीत कर पाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब हम मैरीटाइम पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो ये समुद्र के ऊपर होता है, और आपको पता है समुद्र में हर जगह तो आपको एयरबेस मिलते नहीं, या और एयरक्राफ्ट कैरियर में आप लैंड नहीं कर सकते। तो ऐसे में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होगा। एयर सुपीरियरिटी मिशन में बेहतर प्रदर्शन होगा, डीप स्ट्राइक ऑपरेशन की क्षमता बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण कि विमान को बार बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग या ग्राउंड रिफ्यूलिंग की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो क्या ये तेजस मार्क 2 की तैयारी का संकेत है? इस पूरे टेंडर से एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि अब तेजस मार्क 2 केवल कागजों पर मौजूद परियोजना नहीं रह गया है। आडा अब उन सभी सिस्टमों पर काम शुरू कर चुका है जो किसी आधुनिक लड़ाकू विमान को वास्तविक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इंजन हो गया, एवियोनिक्स हो गई, ऐसा रडार, हथियार, सेंसर और सुपरसोनिक ड्रॉप टैंक, यानी पूरे इकोसिस्टम को धीरे धीरे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, 1300 लीटर का यह सुपरसोनिक ड्रॉप टैंक देखने में भले ही एक साधारण ईंधन टैंक लगे, लेकिन युद्ध के समय यही सिस्टम किसी लड़ाकू विमान की वास्तविक ताकत को बढ़ाता है। और अगर यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो तेजस मार्क 2 लंबी दूरी के मिशनों में पहले से कहीं अधिक प्रभावी साबित होगा और भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता को एक नई ऊंचाई देगा। तो अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना का सबसे सफल स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।